Basically, I'm from Pakistan, but I have been living here almost for 3 years. ये बच्चे यहाँ पर झूले झूल रहे हैं। यहाँ पर न्यू दिल्ली लिखा है, पेरिस लिखा है, इस्लामाबाद नहीं लिखा है इन्होंने। सेंटा जी के घर, जहाँ पर आप सेंटा को मिल सकते हैं। अगर आपने पर्सनली मिलना है तो उसके तो 250 यूरो 10 मिनट के लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि सालमन सूप क्योंकि इतना चल रहा है तो हर बंदे ने सालमन सूप लगाया हुआ है। जो बंदा सालमन सूप बेच रहा है, जिसकी स्पेशलिटी है, वही सालमन सूप बना रहा है। हमारे बुजुर्ग घर तक महदूद होकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी होती हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल भी आते हैं। फिनलैंड में एक जगह है जहाँ लोग सेल्फीज के लिए नहीं, बस पहुँचने के लिए आते हैं। हमने भी पहुँचने का फैसला किया, सामान बांधा, बैग उठाया और इस दफा ट्रेन की बजाय बस लेने का सोचा। बाहर बर्फ थी, अंदर हम थे, कानों में नुसरत, नींद आधी पूरी। 2.5 घंटे का सफर, कोई खास बात नहीं, बस रास्ता था। और जब हम रवानीमी पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। रवानीमी बर्फ की एक वादी, सेंटा की सरजमी, जहाँ सेंटा कहानी में नहीं असल में मौजूद है। और सेंटा से मिलने दुनिया भर से हजारों लोग हर साल दिसंबर में यहाँ आते हैं। शहर में पहुंचते ही सबसे बड़ा मसला वॉशरूम का था। यहाँ वॉशरूम भी डिजिटल है, QR स्कैन करो, पेमेंट करो, दरवाजा खुलेगा। बस क्या था, हमने भी 2.5 यूरो भरे, QR कोड स्कैन किया, कार्ड से पेमेंट की और दरवाजा खुल गया। यूरोप में हर सहूलत सोच समझ कर मिलती है और कीमत के साथ। फिर बस स्टेशन पर एक स्क्रीन नजर आई, डिजिटल टूरिज्म पोर्टल। आपने म्यूजियम्स के बारे में जानना हो या कैफे, उनकी कीमतें मालूम करनी हो या टैक्सी लेनी हो या बस या हज की राइड्स, सब कुछ एक जगह। कोई पूछने की जरूरत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये कोई लग्जरी नहीं, ये एहतराम है मुसाफिर के वक्त का। सेंटर से मिलने के लिए 8 किलोमीटर का सफर था। हमने भी बस पकड़ी, 4 यूरो किराया भरा और सेंटर की तरफ चले गए। आप भी अगर अकेले हैं या 2 लोग हैं, बस सबसे समझदार इंतखाब है। और यूं हम पहुंच गए सेंटा के पास, सेंटा क्लॉज विलेज। सेंटा जी के घर, जहां पर आप सेंटा को मिल सकते हैं। अगर आपने पर्सनली मिलना है तो उसके तो 250 यूरो 10 मिनट के लगते हैं। लेकिन वैसे जो ऑफिशियल सेंटा क्लॉज का आर्टिक सर्कल का जो ऑफिस है, वो आप विज़िट करना जाना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। तो हम भी लेके चलते हैं आपको ऑफिस के अंदर और दिखाते हैं जी कि ये कैसा एक्सपीरियंस है। यहाँ लाइट्स, यहाँ उन्होंने शम्में जलाई हुई हैं और यहाँ से आगे आपको मेरे ख्याल से टिकट लगता है। यहाँ पर उन्होंने ऊपर ऑफिस बनाया हुआ है और नीचे ये स्टोर है। ये आपके रेंडियर की स्किन है, ये कितनी प्रॉपर उन्होंने प्रोसेस की हुई है। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है और इसकी फील भी ऐसी कोई बेहतरीन सी फील है कि आपका दिल आ जाए। इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बनी हुई हैं, ज़्यादातर गर्म चीज़ें ही हैं। यूजुअली बांग्लादेश, पाकिस्तान या इंडिया से बनी होती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेंटा के नाम से बिकती हैं, ये वेदर फोरकास्ट शो कर रहा है और ये ऑफिशियल्स की पिक्चर्स वगैरह लगी हैं। यहाँ पर सेंटा वगैरह बने हुए हैं। ये रेंडियर, मुख्तलिफ किस्म के रेंडियर्स उन्होंने बनाए हुए हैं और यहाँ से आगे काफ़ी लंबी क्यू लगी हुई है। ये है जी आपका फेमस आर्टिक सर्कल। पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या मैंने यहाँ पे नोटिस की कि कुछ लोग यहाँ आकर भी परेशान हैं। वो अभी भी अपने उदासियों को, गमों को अपने साथ लेके घूम रहे हैं। और कुछ लोग वो इस तरह खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में किसी चीज़ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कहीं पे आए हैं तो अपने तमाम तकलीफ़ों को, परेशानियों को पीछे छोड़ कर आएँ।
और यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है जिसमें सब आर्टिक सर्कल है जहाँ पर सब वेव करते हैं, तो हम भी अपनी तरफ पाकिस्तान की तरफ से एक वेव कर देते हैं उसे। यहाँ पर वो मीटर भी लगा हुआ है आर्टिक किलो के उस हिसाब से। यहाँ पर आपको झंडे लगे नजर आएंगे। यहाँ पे मुझे बहुत सारे बुजुर्ग भी नजर आए हैं। हमारे बुजुर्गों का अलमिया ये है कि हमारे बुजुर्ग बुढ़ापे से उम्र के तकाज़े से पहले बूढ़े हो जाते हैं, ना वो कोई एक्टिविटी करते हैं, ना ही कहीं घूमने फिरने जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आपको रिटायर्ड नज़र आएंगे, रिटायरमेंट के बाद भी एक ज़िंदगी जीते हैं, जिन ट्रैवल करते हैं, नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं। हमारे बुज़ुर्ग घर तक महदूद होकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी होती हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल भी आते हैं। बात तो सही है। अब देखें ये सारे वेव कर रहे हैं जी इस कैमरे में। अभी दिन के 3 भी नहीं बजे, लेकिन यहाँ अंधेरा और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन लोगों का रश अभी भी कम नहीं हुआ, लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम आपको ना सीनियर सिटीजन मुझे यहाँ नज़र आए हैं, ये पूरी दुनिया से उन्होंने ट्रैवल किया है और यहाँ पे आ रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे बुज़ुर्ग दुनिया से जाने से पहले ही अपने आप को मार लेते हैं, अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं। तो कोशिश किया करें पेरेंट्स को कहीं पे ट्रैवल करवा लें, कहीं उन्हें टूर में भेज दें, ताकि वो भी वो एक्सपीरियंसेस, वो चीज़ें देख सकें। क्योंकि उन्होंने हमारी अपनी जवानी में वो एक्सपीरियंसेस इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमारी एजुकेशन के लिए या हमारी वेल बीइंग के लिए वो पैसे बचा रहे थे। जब आप साहिब इस्तात हुए हैं, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, तो कोशिश करें कि उन्हें ट्रैवल करवाएं, अपने साथ लेकर आएँ। अगर वो शाई हैं, वो जाते नहीं हैं, अपने साथ लेकर आएँ, दुनिया दिखाएं, वो एक्सपीरियंसेस उन्हें दें जो वो डिज़र्व करते हैं। क्योंकि आप आज जहाँ पर खड़े हैं वो उन्हीं की सेक्रीफाइसेस, उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से है। ये ना कहें कि मेरे पेरेंट बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें पसंद ही नहीं है, पसंद सबको होता है, आपको बस वो एक्सपीरियंस उनको देना होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा चाइनीज़ ही नज़र आए हैं। यहाँ पर न्यू दिल्ली लिखा है, पेरिस लिखा है, इस्लामाबाद नहीं लिखा है इन्होंने। लास्ट टाइम भी हम जब आए थे दोस्तों के साथ तो यही सोच रहे थे कि यहाँ पर इस्लामाबाद भी होना चाहिए था। एक दिन हम बनाएंगे इस पर इस्लामाबाद का भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवेरने शॉप बनी हुई छोटी छोटी है, सबसे पुरानी सवेरने शॉप है। तो इस सवेरने शॉप की ख़ास बात यह है कि ये तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ की बनी होती हैं। यूजुअली यहाँ पर यह होता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बिक रही होती हैं, लेकिन ये सवेरने जो शॉप है इसकी स्पेशल बात ये है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका सूप बहुत ज़्यादा फेमस है, सालमन सूप। तो अब ये सारी क्यू उसी के लिए लगी हुई है और ये उन्होंने टिपिकल उसी के लिए बनाया हुआ है। तो अब आपने जब तक आपको बारी नहीं मिलती सीट के लिए, आपने यहाँ पे ठंड में खड़े रहना है। और ये सारे लोग ठंड में खड़े हैं कि उनकी बारी आए और वो सालमन सूप पिएँ। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि सालमन सूप क्योंकि इतना चल रहा है तो हर बंदे ने सालमन सूप लगाया हुआ है। जो बंदा सालमन सूप बेच रहा है, जिसकी स्पेशलिटी है, वही सालमन सूप बना रहा है। हमारे मुल्क की तरह नहीं है कि चल गया है तो हम 50 राहत बेकरी एक ही लाइन में खोल देंगे। ये सवेरने शॉप है एक, इसका थोड़ा सा हम आपको अंदर से दिखाते हैं। देखिए कितने लोग हैं इसमें, इतने ज़्यादा लोग हैं कि अंदर घूमने की जगह भी नहीं है। तो फिर ये कहते हैं कि ये लेटर आपको सेंटा क्लॉस ने दिया है। सेंटा क्लॉस की तरफ से अपना कोई लेटर आपने यहाँ से भिजवाना है, तो आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह तमाम चीज़ें लिख सकते हैं। ये सवेरने शॉप है। अच्छा, ये आपने देखें, हमने लेटर करना है, सेंटा क्लॉस से एक लेटर आएगा, आप किसी के लिए भी भिजवा सकते हैं, 10 यूरो आपके लगेंगे। इसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये बॉल्स हैं, ये रेंडियर है यहाँ का बहुत मशहूर एनिमल, 25 यूरो का ये है। Basically, I'm from Pakistan, but I have been living here almost for 3 years. Oh, you're in Rovaniemi? No, not exactly in Rovaniemi. I have been living in Oulu. It's like an hour and a half drive from here, and I actually have a flight to Brussels. So I just came to see the crowd here. Yeah, it's the same the weather from
Yeah, Oulu is almost same as Ravaniemi, but the Northern Lines are more better here, and the place is more hyped, obviously. Yeah. I think this is more nicer than the Ubud. Yeah, the architecture is mostly like preserved. Oulu is like a normal city you will find in Europe, but Ravaniemi is like more popular for its like views and these type of Yeah. stuff. So they have There's preserved. So did you guys got disappointed, or it was fun? No, it was fun. It was fun. Yeah. It was worth spending money. Yeah, Very expensive. we can say that. Yeah, it's really expensive. Okay, it was really nice to lovely to see you guys. Have a nice day. You too. Nice to meet you too. आप देखें जी ये क्यू लगी हुई है रेनडियर पे राइड करने के लिए। जहाँ तक आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये सारे क्यू में बैठे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब ये सवारी करने जाएंगे। और ये इन्होंने पूरे रेनडियर के स्किन से पूरे गार बनाई हुई है। जहाँ पर फिनिश लोग नॉर्मली पहले यहाँ रहते थे, जब यहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती थी। तो ये बच्चे इंटर हो रहे हैं, हम कोशिश करते हैं आपको अंदर से भी दिखाएं। ये अंदर उसमें खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ऊपर छत है, ये सारा आपका रेनडियर की उससे बना हुआ है। प्रॉपर लाइट्स लगाई हुई हैं ताकि अंधेरे में लोगों को चिड़ियाँ प्रॉपर नज़र आएं और कोई इंजरी वगैरह ना हो। ये लोग क्यू में लगे हुए हैं, जिनकी बारी आ जाती है वो यहाँ से अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं। आप साथ में पिक्चर्स वीडियोस बना सकते हैं, अपना कैमरा वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इवन कि आप जो बंदा होता है उसको दे भी सकते हैं अपना कैमरा, क्या वो आपकी वीडियो शूट कर ले। हर खूबसूरत चीज़ की तरह ये दिन भी गुजर ही गया। शाम हुई, ठंड ने तो हमें हिला ही दिया। हमने भी हिम्मत दिखाई, बैग उठाया और निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट पर जाके देखा इतना रश था कि लगता था पूरा यूरोप ही एक ही फ्लाइट में आ गया है। अल्लाह की पनाह, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। बस लोग इधर उधर जैसे सर्दियों में सर्दियों का महीना। खुदा खुदा करके बोर्डिंग हो गई। फ्लाइट में थोड़ी सी नींद ली और जब आंख खुली देखा ब्रसल आ चुका था। और अब दोस्तों अगले व्लॉग में आपको लेकर चलेंगे, पूरा बेल्जियम एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही पेरिस का छोटा सा एडवेंचर भी। तो तैयार रहिएगा क्योंकि जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपको ब्रसेल्स के सारे छोटे छोटे राज भी दिखाएंगे। बस आप साथ रहिएगा।